अगली सुबह खेतों के ऊपर बहती हवा कुछ अलग लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धरती पहले से ही आने वाले दुख को जानती हो। अनाबिया जादुई पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ हाको, बाको और उनके पिता गामर भी थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उनके दिल में खुशी भी थी और डर भी। कामर जादुई पेड़ को अविश्वास और आश्चर्य से देख रहा था। उसे हमेशा पता था कि उसकी पत्नी साधारण नहीं है, लेकिन आज उसे सच में समझ आ गया था कि वह दो दुनियाओं से जुड़ी हुई है। अनाबिया ने अपनी आंखें बंद कीं और चमकते पेड़ की छाल पर हाथ रखा। पेड़ कांपा, चमक उठा और धीरे धीरे उनके सामने एक सुनहरा जादुई दरवाज़ा खुल गया। उसके अंदर से मीठा और रहस्यमय संगीत गूंजने लगा, जैसे किसी जादुई दुनिया की पुकार हो। गहरी सांस लेकर अनाबिया आगे बढ़ी और उसका परिवार उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक पल में ही वे धरती से गायब हो गए। जब वे परिस्तान में खड़े थे, चारों ओर चमकता आसमान, तैरते हुए क्रिस्टल और रोशनी से बनी तितलियां उड़ रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, चमकते हुए परी सिपाही उनके सामने प्रकट हुए। वह लेकिन डरने की बजाय उन्होंने अनाबिया के ज़ावी झुककर सलाम किया और साथ ही उसके बच्चों को भी सम्मान दिया। अचानक हवा में एक चमकती हुई सीढ़ी प्रकट हुई। यही उसके ऊपर अनाबिया के नाना और नानी खड़े थे, जो सितारों से भी ज्यादा तेज रोशनी में चमक रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी भी थी और गहरा दुख भी। हाको और बाको धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उनके दिल जिज्ञासा से भरे थे। जैसे ही नाना और नानी ने उन्हें देखा, उनकी रोशनी झिलमिलाने लगी, मानो भावनाओं से भर गए हों। वन वे नीचे आए और बच्चों के चेहरों को प्यार से छुआओ। उनकी आंखों से चमकते हुए आंसू गिरने लगी। नानी ने धीमी आवाज में कहा, इन बच्चों की किस्मत भी अपनी माँ जैसी ही है, और यही बात हमें डरा रही है। परिस्तान की परियां हॉको और बाको के चारों ओर घूमने लगी। बई भी नाच रही थीं, उड़ रही थीं और सुनहरी रोशनी की लकीरें छोड़ रही थीं। बदल गईं, कुछ रोशनी की पंखुड़ियों में बदल गईं। बच्चे हंसने लगे और अपने डर भूल गए। वसवे चमकते फूलों के बीच दौड़ने लगे और जादुई जुगनुओं के पीछे भागने लगे, जो छोटे छोटे घंटियों जैसी आवाज़ कर रहे थे। उस पल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा परफेक्ट। दूर परिस्तान के आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। एक ठंडी हवा पूरे राज्य में फैल गई। परिस्तान की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी। अनाबिया ने तुरंत यह महसूस किया। उसके दिल में एक ठंडा झटका सा लगा। उसके नाना ने भी यह देखा और दूर क्षितिज की ओर देखने लगे। उनकी आवाज़ गंभीर थी। कुछ बहुत पुरानी और खतरनाक शक्ति फिर से जाग रही है। इसके बाद नाना और नानी परिवार को अपने विशाल हीरों के महल में ले गए। महल का फर्श पारदर्शी क्रिस्टल से बना था, जिसमें पूरा ब्रह्मांड झलकता था। दीवारों में चमकते रत्न जड़े हुए थे, जो जीवित सितारों की तरह चमक रहे थे। हैको और बाको हर चीज़ को छूकर देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने क्रिस्टल में अपना प्रतिबिंब देखा, तो वह अजीब लग रहा था, जैसे वे बड़े, गंभीर और बोझ से दबे हुआ।